नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार में जो हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। बिहार में जो हालत है, उसमें कहा जा सकता है कि महागठबंधन ने खुद ही कुल्हाड़ी पर पाँव मते मारा है। इतना बढ़िया माहौल बनाया था वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, तो सब ध्वस्त हो गया। और चुनाव में क्या होगा मुझे नहीं पता अभी। अब चुनाव बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके कैंडिडेट कितने ताकतवर हैं। पार्टियां जो है, महागठबंधन की पार्टी के दम पे चुनाव जीतने वाले लोग कम होंगे। अगर आपकी ताकत है, विधायक की ताकत है, जो उम्मीदवार हैं वो ताकतवर हैं तो चुनाव जीतेंगे। नहीं ताकतवर है तो उनके चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। ये है एक जो परसेप्शन था, बिहार में सरकार को हटाना है, बीजेपी कहीं कब्जा न कर ले, नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, ये सारा एक नैरेटिव था। वो तमाम नैरेटिव ध्वस्त हो गया। बल्कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से रिएक्ट किया और 5-7 सीटों पर जबरन उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए, कहा कि जो मैं चाहता हूं वही होगा, ये मैसेज, कठोर मैसेज दिया। जब गृह मंत्री आते हैं किसी प्रदेश में तो एक प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर को उनसे मिलने आना होता है, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करना है, उनको जहां पे ठहरे वहां मिलने आना है। ये सामान्य प्रोटोकॉल होता है। लेकिन नीतीश कुमार मिलने नहीं आए, अमित शाह मिलने गए उनके घर पर, मुख्यमंत्री निवास पर। ये भी एक मैसेज देता है। हालांकि जो कई सारे लोग हैं जो नीतीश कुमार के घोर विरोधी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के गंभीर समर्थक हैं, उनको लगता है कि ये जो सारी बातचीत है, ये जो सारा नैरेटिव बन रहा है, वो कोई बना रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि नीतीश कुमार ने तो अपनी नैरेटिव बना ली, और वो नैरेटिव बीजेपी ने बनने भी दिया। चाहे बीजेपी ने बनने दिया या नीतीश कुमार को छेड़ने वाली पोजीशन में बीजेपी नहीं थी, दोनों कह सकते हैं। चिराग पासवान जो मुखर रहे हैं आमतौर पर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो भी चुप्पी साध रहे, और जो सीट उनको मिली उस सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा मतलब अपने कैंडिडेट दिए। और कैंडिडेट में भी देखिए, जो उनको कहा जाता है कि पासवानों की पार्टी है, पासवानों की पार्टी नहीं है, ये साबित करने की उन्होंने कोशिश की, और अपने तरीके से उन्होंने कैंडिडेट दिया। अब ये भी चर्चा है कि जो उनके कैंडिडेट है कहीं बीजेपी के द्वारा दिए गए, सिंबल भले उनका है लेकिन कैंडिडेट बीजेपी का है। जो भी हो, नीतीश कुमार ने 101 सीटों पर अपना दावा किया, और 101 सीटों पर वो दावा अपनी मर्जी से, अपने तरीके से उन्होंने तय किया। ये भी था कि संजय कुमार झा, ललन सिंह और दूसरे नेता हैं, वो जेडीयू को ले जा करके अमित शाह की गोद में बिठा दिया है। अब जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहेंगे वही होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट खुद बांटे, सिंबल खुद दिए, और जो बट करके आया था उन्होंने खारिज किया उसको। तो एक मैसेज देने का काम किया अपने वोटर्स को। महागठबंधन जब तक टिकटों का बंटवारा, या कहीं ये 17 तारीख नहीं हुई थी, हालांकि ये 14-15 तारीख से ही नैरेटिव बदलना शुरू हो गया था, क्योंकि एनडीए में जो झगड़ा था और जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से रंग दिखाया, उसे लगा था कि कुछ बात बनने वाली है, और एनडीए में बहुत सब गड़बड़ चल रहा है। तो एनडीए ने तो अपना संभाल लिया, लेकिन महागठबंधन में जो है, जो झगड़ा था, जो ऊपर से दिख रहा था सब बढ़िया है, वो सतह पे आ गया। अभी स्थिति है कि 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी, ये मिलकर के। अब फ्रेंडली फाइट क्या होता है, ये तो यही लोग जाने। हम तो फाइट मतलब फाइट मानते हैं, और ये जो फ्रेंडली फाइट है, ये महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। तो जो स्थिति है यहाँ पे महागठबंधन में, हालांकि अब तक सीटों का बंटवारा कितना किसके हाथ है कुछ नहीं पता है,
मीडिया में कहा जा रहा है कि 61 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 15 सीट पर मुकेश सहनी है, 30 सीट के आसपास शायद जो है CPI-ML है, 18 सीट पर तो उसने अपने नाम दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। तेजस्वी कितनी सीट पे लड़ रहे हैं ये नहीं पता किसी को। बीच में ये था कि तेजस्वी ही लेके घूम रहे हैं मुकेश सहनी को, बाद में आया कि तेजस्वी ही मुकेश सहनी के खिलाफ हो गए। और जो उस दिन तेजस्वी ये मुकेश सहनी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पूरा दिन नाटक चला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको थोड़ी जानकारी मुझे और आई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तेजस्वी ने साफ मना कर दिया था, जब NDA का बंटवारा हो गया, NDA की सीटें तय हो गई, तो मुकेश सहनी को कह दिया, बात करना बंद कर दिया। और उसके बाद बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए वो, तो दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML के नेता है, उन्होंने पहल की, राहुल गांधी से बात की, राहुल गांधी से बात करवाई। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जो डिमांड है वो लिख करके भेज दीजिए। अब ये भी अपने आप में एक बड़ा ये है, अपमानजनक मैं मानूंगा इसको, मुकेश सहनी से जो कहा गया। मुकेश सहनी भले अभी तक जीते नहीं हो, लेकिन मुकेश सहनी के पास 2000 वोट हो चाहे 20 लाख वोट, मुकेश सहनी एक बिहार के परिदृश्य में अपना चेहरा खड़ा कर चुके हैं। उसको आप घास पात समझ करके निपटा दीजिएगा, वो भी सही नहीं है। और अगर निपटाना था तो तेजस्वी यादव जो है वो हवाई जहाज पर लोकसभा चुनाव याद कीजिए ऐसे लेके घूम रहे थे, राहुल गांधी को उस समय किनारे कर दिया था कि यही मुकेश सहनी ही है जिसकी वजह से बिहार में जो है बीजेपी को पटकनी दी जा सकती है। लेकिन क्या हुआ, तो हमारे एक साथी उस दिन मंसूरी भाई बता रहे थे कि उपजाति है और उसमें क्या, हालांकि वो मैं बहुत सहमत उससे नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति ने अभी साबित नहीं किया उस तरीके से, उसको लेकर के कई सारी चीजें हो सकती है। लेकिन कांग्रेस और RJD के बीच जो झगड़ा हुआ वो दुखदाई है। कांग्रेस पार्टी, हालांकि एक साथी हमारे जो है वो तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह भर उन्हें कमाल कर दिया, पहली बार 30 साल के बाद 35 साल के बाद कांग्रेस के सिंबल जो है लालू के दफ्तर से नहीं बटे, लालू के घर से नहीं बटे, कांग्रेस ने अपने दफ्तर से बांटा है। ये ऐलान कर देने में, अपने अपना जो है पीठ थपथपाने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पे जब आप जाते हैं तो पता चलता है कि आपकी जमीन ही नहीं, आपके आपके पोलिंग एजेंट नहीं। बाकी तो छोड़ दीजिए, वोटर अधिकार यात्रा में क्या तमाशा हुआ वो सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद पूरा सिनेरियो बदलना शुरू हो गया। उस समय भी आप याद कीजिए, बात हुई थी कि बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी निकाल रहे हैं, वहां से झगड़े की बात शुरू हो गई थी, ये कहा जाने लगा था। लेकिन कहा कि नहीं, तेजस्वी वहां वहां जा रहे हैं जहां जहां राहुल नहीं गए। चलिए वो भी ठीक है, राहुल गांधी अचानक चले जाते हैं बाहर, और बिहार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब ठप हो गया। अब हालांकि इसमें दोषी राहुल गांधी का दोष ये है कि राहुल गांधी ने सब कुछ छोड़ दिया स्टेट नेतृत्व के हवाले, और स्टेट नेतृत्व में इतनी कमजोरी है। अब देखिए हर जगह प्रवचन, ये जो राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन हर जगह आधिकारिक बयान जैसे लगता है दे रहे हैं पूर्व अध्यक्ष जो है अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बयान दिया, अभी अभी बयान दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक शुबा की बात ही नहीं। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा नहीं होती है, दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी है। तो राहुल गांधी बड़े हैं या अखिलेश प्रसाद सिंह बड़ा है, ये कांग्रेस को तय करना चाहिए। ये कृष्णा अल्लावरू बोलते, ये राजेश राम बोलते तो समझ में आता। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अगर यही था कि तेजस्वी का चेहरा ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो राजेश राम को बोलना चाहिए था। ये बात जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह क्यों बोल रहे हैं? और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, फिर से दोहरा, कांग्रेस ने जो 48 टिकटों की बात की, जो नाम दिए, अभी तो आएगा जब 20 तारीख को नॉमिनेशन वापसी का, नाम वापसी का जो समय खत्म हो जाएगा,
तब समझ में आएगा कि कौन कहाँ कितना लड़ रहा है। इसलिए उस पर हम विश्लेषण बाद में करेंगे, कहाँ किसका कैंडिडेट है और किस जाति का है। और जाति बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार में क्या पूरे देश में इंपॉर्टेंट है। और बिहार को बदनाम भले करते हैं लोग जातिवाद के नाम पर, लेकिन ये पूरे देश की स्थिति है। वो चाहे आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, चाहे केरल चले जाइए, चाहे तमिलनाडु चले जाइए। तमिलनाडु का जब चुनाव होगा ना, वहां का देखिए, आपको जातीय समीकरण आपको बताएंगे बढ़िया से, जाति कैसे है तमिलनाडु में। बहरहाल गुजरात में तो रोज चर्चा होती रहती है, पटेल में भी देउआ पटेल और फलाना पटेल, कड़वा पटेल, बहुत सारी चीजें। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो सुपर नेता बने होंगे। राहुल गांधी ने भी अनाउंस नहीं किया। तेजस्वी ने कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी से जब पूछा गया तो राहुल गांधी ने नहीं कहा कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर हो, कहा कि विधायक दल तय करेंगे। अब अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो है, जो पूर्व कांग्रेस बिहार अध्यक्ष है, वो बता रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये क्या है? और कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, क्या मेहनत जमीन पे कर रहे थे अगर अखिलेश प्रसाद सिंह को ही बोलना था। तो ये कौन चला रहा है कांग्रेस पार्टी को, कैसे चल रही है कांग्रेस पार्टी, बिहार जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। कहा था कि जो है हम सामाजिक न्याय करेंगे, 50% का कैप हटाएंगे, 90 सेक्रेटरी में से जो है 3 ही है ओबीसी और दलित, बाकी सब सवर्ण है। तो जब टिकटों का बंटवारा करने की बात आती है तो टिकट जो है 1148 में 11 भूमिहार हो जाते हैं। ये है इनका जातीय समीकरण, ये है इनका सामाजिक न्याय। मुसलमानों को भी देख लीजिए, मुस्लिम कितने प्रतिशत है? 17% के आसपास मुस्लिम। कितने टिकट दिए? 48 में 4 टिकट दिए। 4 टिकट में भी एक जो है जाले की सीट पे ऋषि मिश्रा को उतार दिया उसने, तेजस्वी यादव, जो ललित नारायण मिश्रा के पोते हैं। नौशाद, जिसको इतना बदनाम किया गया, नौशाद जिसने जो कहा कि हमारे मंच पे था लेकिन हम माफी मांगते हैं, ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए, पुराना कार्यकर्ता, उसके खिलाफ तेजस्वी ने अपने कैंडिडेट उतार दी। और आरजेडी ने कितने मुस्लिम टिकट दिए हैं ये अब तक पता नहीं, वो भी बताया जा रहा है कि 4-5 से ज्यादा नहीं दिए। तो जनता दल ने तो ज्यादा दे दी, 4 मुस्लिम टिकट दे दी। बीजेपी की गोद में जो नीतीश कुमार बैठे हैं, 1 टिकट दिया, उसने भी दिया है, चिराग पासवान ने भी दिया है। लेकिन आरजेडी के जो लिस्ट की बात की जा रही है कि अब तक, ये बीबीसी के आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ कि कई सारी बातें मैं नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए इतना हौच पौच है, कहाँ कौन लड़ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। आप उसके जाइए ट्विटर हैंडल पे राष्ट्रीय जनता दल के, कोई लिस्ट ही नहीं है, खाली फोटो आ रहा है, तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी दे रहे हैं। तो आप पूरा जो है 4 दिन 5 दिन का देखिए और तब लिखिए और तब बताएंगे कि कितना है। तो उतना पत्रकार मेहनत करेगा तो बस वही करता रहेगा। अब इसमें आ रहा है कि महज 3 मुसलमानों को टिकट दिया है आरजेडी। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा, रघुनाथपुर निर्वाचन क्षेत्र से यूसुफ सलाहुद्दीन सिमरी बख्तियारपुर सीट से, और मोहम्मद इसराइल मंसूरी कांटी से, ये दिया है। 17% मुसलमान, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, सब हवा हो गई। और मैं ये बोल रहा हूं तो कई हमारे दर्शक जो है नाराज हो रहे हैं, आप गोदी मीडिया की तरह बोल रहे हैं भाई। जो उनका है ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हम जमीन पे जो चल रहा होता है वो बता देते हैं। और सामाजिक न्याय सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं पहले भी बताया था, कई लोगों को लगता है कि धनंजय जी आप नीतीश का पक्ष ले लेते हैं। सामाजिक न्याय के अगर असली कोई उदाहरण है तो नीतीश कुमार है अभी फिलहाल बिहार में। कम से कम जो सीटों का भी बंटवारा किया है उसमें ध्यान रखा इस बात का कि कैसे बहुजन समाज के लोग आए, तमाम जातियों के बीच एक समन्वय स्थापित किया है। 20 साल के शासनकाल में भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि समावेशी राजनीति हो। और ये जो एनएफएस पूरे देश में चल रहा है, कहीं कोई बोल नहीं पा रहा है, लेकिन बिहार में एनएफएस नहीं चल रहा। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, कल मैंने वीडियो भी देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से पीटा गया बैकवर्ड क्लास के टीचर को,
क्या झा जी थी जिसने, झा या क्या कोई ब्राह्मण ही लड़की है जिसने डीयू की शायद वाइस प्रेसिडेंट है, उसने मारा पुलिस के सामने, और कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश की घटना, कहाँ की घटना, वहाँ मध्य प्रदेश में कुशवाहा जो है वो घर में बंद है कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा। कुशवाहा समाज के लोग गए कि हम आपके साथ हैं, बोला नहीं सरकार निर्णय करेगी। ये भय क्रिएट कर दिया बीजेपी ने पूरे देश भर में। और आप देख लीजिए बीजेपी ने क्या किया, लेकिन कहीं कोई चर्चा हो रही है? बीजेपी ने 49 सवर्णों को टिकट दिया है, ये है उसका पिछड़ावाद। आबादी के हिसाब से अगर आप तय करते हैं तो आबादी कितनी किसकी? बिहार में तो जाति गणना हुई, जाति गणना में आया मुस्लिम मिला करके 15%, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो मुस्लिम समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, अब उनके सामने भी कंफ्यूजन की स्थिति। मैं उस पर एक अलग से रिपोर्ट आपको दूंगा कि मुस्लिम समाज में कहाँ क्या हो रहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है, सब अब सही चल रहा है। कहा गया कि तेजस्वी यादव, जो वहाँ समन्वय समिति है बिहार में, कोऑर्डिनेशन कमेटी है बिहार में, सारी पार्टियों के नेता वहाँ बैठते हैं, प्रिजाइड करते हैं उसको तेजस्वी, और सारे मसलों पर वहीं डिस्कशन होता है। तो तेजस्वी यादव जब अध्यक्ष थे, डिस्कशन वहीं हो रहा है, तो फिर इतनी गलतफहमियां कैसे क्रिएट हो गई? तेजस्वी यादव को आकर के बताना चाहिए। राहुल गांधी अगर लीड कर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा को, सबको जोड़ के चल रहे थे, तो राहुल गांधी अचानक गुम कैसे हो गए? कि अब लोकल बॉडी तय करेगी, लोकल बॉडी तय करेगी तो लोकल बॉडी को तय करने देते, आप क्यों लीड ले रहे थे? लेकिन एक होता है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर ढेर सारे चारण जो भक्ति के गीत गाते रहते हैं, वो नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी के यहाँ जैसे भक्ति के गीत बजते हैं, वैसे ही कांग्रेस में भी भक्ति के गीत बजते हैं। उधर गोदी मीडिया है या गटर मीडिया है, तो इधर वो मीडिया है जो दिन रात नैरेटिव चलाते रहते हैं, लेकिन जमीन पे वो नैरेटिव नहीं है। फिर तो फाइनली है ही कहने के लिए कि वोट चोरी हुई, चुनाव आयोग ने बेईमानी किया, फलाना हुआ। हमने क्या गड़बड़ी की? हमने कोई गड़बड़ी की? हमने तो सब आलिशान किया था। और अब असल जो हो रहा है कि जब चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे 14 तारीख को, तो जो एक लग रहा था कि एज जो है महागठबंधन को है, महागठबंधन बेहतर परफॉर्म कर रहा है मुद्दों के ख्याल से, नैरेटिव के ख्याल से, परसेप्शन के ख्याल से। नीतीश कुमार जिस तरह से कमजोर दिखाई पड़ रहे थे, बीजेपी जिस तरह से हावी दिखाई पड़ रही थी, हम खुद नैरेटिव बना रहे थे, उसमें शामिल थे हम भी, कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, ये उनके लोगों को पता चल रहा है, उनके कास्ट के लोगों को पता चल रहा है, उनके वोटर्स को पता चल रहा है कि नीतीश कुमार का साथ देने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार बना देना। हम खुद ने तेजस्वी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो हुआ पिछले 2-3 दिनों में वो भयावह है। और ये बिहार के आम आदमी के साथ धोखा है, मुसलमानों के साथ धोखा है, पिछड़ों दलितों के साथ धोखा है। अब नीतीश कुमार जो है वो तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी या नीतीश की सरकार बनेगी। ज्यादा गुंजाइश बन रही है कि अगर, हालांकि अभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि महागठबंधन एकदम खत्म हो गया, महागठबंधन का कुछ है नहीं, महागठबंधन अभी भी है। लोग निराश है इस बात से कि ये महागठबंधन ने आत्महत्या वाली पोजीशन में खुद को क्यों खड़ा कर दिया। वो खूब भवन में बैठ गए तेजस्वी यादव, इधर इधर राजभवन में बैठ गए राहुल गांधी, वहां कोई कुछ बोल रहा है, कांग्रेस में जिसको मन हो रहा है वो कर रहा है, किसको टिकट दिया जा रहा है, किसको टिकट नहीं। 4 अति पिछड़ों को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अति पिछड़ा राग बज रहा था, 26% अति पिछड़ा, 36, क्षमा करेंगे, 36% अति पिछड़ा है, 27% पिछड़ा है। 36 और 27 जोड़िए कितना होता है? 43 और 20, 63%। और टिकट कितना दिया? 11 भूमिहार को टिकट दिया थे। और आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो परसेप्शन बनाते रहते हैं राहुल गांधी जी के भक्त चैनल, वो जमीन पे है? क्या कह रहे हैं जाकर के सुनिए वहां बिहार में क्या कह रहे हैं लोग। यहाँ पे पैसा है, मीडिया है, पत्रकार है, कुछ पत्रकार उधर है, कुछ पत्रकार उधर है, और
कोई सही बोले तो कोई बोलेंगे नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, कोई बोलेंगे आप गोदी मीडिया हो गए, कोई बोलेंगे फलाना हो गए। तो बोलते रहिए आप, हम तो वही बोलेंगे जो हमको समझ में आ रहा है। कल को हमारा बोला हुआ गलत भी साबित होगा तो मैं बताऊंगा कि गलत साबित क्यों हुआ या नहीं हुआ, या सॉरी बोल। लेकिन मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे दिख रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं गणित जोड़ पा रहा हूँ। और अब चुनाव डिपेंड, अब देखिए ना, बिहार में जो है पूरा जो सारे मुख्यमंत्रियों को उतार दिया बीजेपी, तमाम स्टार सब कौन कौन प्रचार करेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, सब हो रही है वहां रही, सब भाषण दे रहे हैं, पहुंच गए सब। मतलब कैंडिडेट के नॉमिनेशन में भी कई कई मुख्यमंत्री पहुंच गए। एक बार जान लीजिए बिहार में बड़ा असर पड़ता है, तो पैदल आया है कि गाड़ी से आया। और आम लोग ये मानते हैं कि जो गाड़ी से आया है वही कुछ कर सकता है बढ़िया, क्योंकि वो पैसा भी बांट सकता है, बीजेपी के पास पैसे है, पैसे भी बांटेगा वो। आपके पास क्या है? आपके पास तो कार्यकर्ता को देने के लिए पैसा नहीं, या है भी पैसा तो उसको छुपा के रखा हुआ कि हमारे औलादे खाएंगी वो। तो औलादे खाएंगी तो आप बचिएगा तब न। अब जो है एक महत्वपूर्ण ये भी है कि मांझी जी, जीतन राम मांझी 6 सीट पे लड़ रहे हैं, और जीतन राम मांझी ने खुलकर कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने मुख्य मांझी जी को विधानसभा में गाली दी, तुम किया था। बावजूद इसके मांझी जी नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, बावजूद इसके कि बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बिहार में हमारे चैनल पे भी आकर के हमारे साथी हेमंत कुमार जी लगातार बोलते थे नीतीश कुमार खत्म हो गए। आज सुबह हम और संजीव भाई बात कर रहे थे, हेमंत जैसे भी मेरी सुबह बात, लेकिन नीतीश कुमार खत्म हुए ये नहीं पता चला। लोकसभा चुनाव में बता दिया कि हम हैं, विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने बता दिया कि हम हैं। अब फिर एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे चुनाव तक सह लिया जाए, चुनाव के बाद इनको निपटा दिया जाए। ये बीजेपी चल रही है चाल, ये पता है नीतीश कुमार को, ये पता है बिहार के बाकी लोगों को, लेकिन दूसरा कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे लगता है कि शून्य में चले गए। तो लालू प्रसाद यादव जी अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिहार, लेकिन जिस तरह से एमवाई समीकरण बनाया था या और चीजें बनाई थी, तो 17% मुस्लिम वोट है और आप 3 सीट दोगे तो मुसलमान तो फिर सोचेगा। बिहार में अगर बीजेपी सरकार आई तो क्या खाली मुसलमानों का नुकसान होगा? और देखिए ये जो कितना महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो नैरेटिव चलाया था, ये घुसपैठिया वाला, कल भी मैंने आपको दिखाया, 100 लोग 100 के खिलाफ शिकायत नहीं कर पाए, घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्ला रहे हैं। तो ये घुसपैठिया घुसपैठिया जो चिल्ला रहे हैं वो आपका नैरेटिव था, आप उसको बनाते, वो आपने नहीं किया। तो अब जो सारा दारोमदार है दो पहलू पर है। पहलू नंबर 1 कि अगर विधायक में दम है तो चुनाव जीतेगा, विधायक में दम नहीं है, जो उम्मीदवार है उसमें ताकत नहीं है, बहुत मुश्किल होगा उसका जीतना। अब किस लेवल पे, पिछली बार देखिए फिर भी था, इस तरह की स्थिति नहीं थी, नेक टू नेक फाइट था। लेकिन इस बार तो पूरी की पूरी जो है, जो आपके हिस्से में बाजी थी, जो आपको लग रहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी, ये हटेंगे, एकदम उल्टा कर दिया आपने। अब देखिए चुनाव प्रचार करते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में फिर वो ऊपर आएंगे, सब झगड़ों से निपट करके खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जमीन पे। जो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं 8 सीट पे, कम करके भी अगर लाएंगे, अभी कहा जा रहा है कि अभी समझौता हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। अब क्या समझौता करोगे? शादी ब्याह हमारे यहाँ होता है तो जब तक सिंदूरदान नहीं होता है तब तक मारपीट चलती रहती, गाली गलौज तमाम, भागा भागी, ये वो। कहा जाता है गांव में कि सिंदूरदान जब हो जाएगा ना तो सब वही समधि मिलन हो जाता है। हो सकता है ऐसा हो कि अभी कर रहे हैं, जब सिंदूरदान हो जाएगा तो सब मिल जाएंगे। देखिए आने वाला वक्त क्या कहता है।